हमारे आज के मेहमान अशरफ शाद हैं। अशरफ शाद कराची के बहुत ही अपने वक्त के जाने माने या जाने पहचाने सहाफ़ी होते थे का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि गुज़रते वक्त के दौरान अशरफ शाद ने अपने कलम का रुख बदल दिया। वो कलम जो पहले सहाफ़त की चीरादस्तियाँ करता था और जिनके अशरफ शाद के नाम से लोगों को कान खड़े हो जाते थे या उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो अशरफ शाद पिछली 2 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। अब वो सिर्फ मौज़ूआत पे लिखते हैं, चाहे वो जिला वतनी की कहानी सुनाएं या वज़ीर आज़म हाउस के क़स्से सुनाएं, ऐवान सदर की बातें करें या जजों के बारे में गुफ्तगू करें। मैं ये कह सकती हूँ कि अब अशरफ शाद सिर्फ कहानियाँ लिखते हैं। आजकल वो अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखने में भी मसरूफ़ है और उसी कहानी में से वो छोटी-छोटी कहानियों को किताबों की शक्ल में गुज़िश्ता 2 साल से हम सब के लिए तोहफ़े के तौर पे लाते हैं। कराची वालों के लिए, बल्कि अपने पुराने साथियों के लिए उन्होंने अभी गुज़िश्ता दिनों एक किताब कराची प्रेस क्लब के नाम से भी लिखी है। ये किताब उनको इसलिए भी सामने आई कि ज़ाहिर है कराची प्रेस क्लब उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही यादगार हिस्सा है। इस कराची प्रेस क्लब में उन्होंने बड़े अच्छे दिन गुजारे हैं। इस कराची प्रेस क्लब से उनकी जवानी की, नौजवानी की और जवानी से आगे की बहुत याददाश्तें, बहुत अच्छी सातें वाबस्ता हैं। और अशरफ शाद का ने इस कहानी को लिखते हुए अपने प्रेस क्लब में गुजारे हुए दिनों को न सिर्फ दोहराया है बल्कि बहुत तफसील से बयान भी किया है। और मैं इस बारे में मज़ीद क्या कहूँगी, मैं अशरफ शाद से ही पूछती हूँ कि आपको ये किताब जो आपने लिखी, तो आपको क्या एहसास महसूस होता है? गुज़रा वक्त सामने आ गया सारा आपके, या आपने सिर्फ लिख दी और अब आप उसके मज़े ले रहे हैं? क्या है आपके ध्यान में? हाँ, वो आपने मज़े लेने की बात की तो मैंने ये सोचा कि मैं अब अकेले मज़ा क्यों लूँ, सही। क्यों नहीं दोस्तों को भी शामिल किया जाए और बिल्कुल। जिनके साथ ये बहुत ही अच्छे ज़माने, हाँ, हाँ। अच्छे या बुरे जो भी हों, वो ज़माने गुजरे। नहीं शहनाज, आपने बहुत सही कहा, बहुत ज़माना हो गया। यानी मुझे तकरीबन अब पूरे 45 साल हो गए कराची पाकिस्तान छोड़े। छोड़े हुए, जी, कराची छोड़े हुए। और पिछले समझिए कि तकरीबन 36-37 सालों से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो बाहर जाने का अच्छा मसला ये होता है कि सहाफ़ियों के लिए किताब विताब लिखना बड़ा मुश्किल काम है। तख्लीक़ी काम, सहाफ़त तख्लीक़ी काम होता नहीं है। हुँ। सहाफ़त सहाफ़त होती है और फिर जब आप उसमें गुम हो जाते हैं और उसमें इस तरह हमने जब सहाफ़त की तो हम तो बिल्कुल सहाफ़त में समझिए कि पूरी तरह गर्क होकर काम सहाफ़त किया की। है। तो उसमें फिर कोई अदब-वदब, तख्लीक़ी काम ये वो कुछ जो है वो नहीं रहता। लेकिन जब फिर हम छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद का जो ज़माना आया, तो मेरा ये तख्लीक़ी कामों का जो सफ़र है ये शुरू हुआ जब शायरी का ज़माना, तो पहले 8-10 साल जो ख़लीजी रियासतों में रहा, अमेरिका में रहा। लेकिन फिर ये नॉवेल जो है लिखने मैंने शुरू किए ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद। यानी मेरा 90 पहला, की दिहाई में आई थी। जी, जी, जी। हाँ, तो ये मेरा पहला नॉवेल बेवतन, बिल्कुल। जो कि 1997 में जी आया था। 98 में उसको एकेडमी ऑफ लेटर्स का अवार्ड भी मिला था बेहतरीन हुँ। नॉवेल का। फिर उसके बाद फिर लगातार नॉवेल आए। बेवतन के बाद फिर मैं पॉलिटिकल फिक्शन की तरफ, क्योंकि सहाफ़त मेरे अंदर सहाफ़ी तो अब भी रहता ज़िंदा है, है। वही ज़िंदा है। तो वो सारी, और फिर बेतहाशा सहाफ़त के ज़माने की दौर की जो कहानियाँ थीं, और फिर ये तमाम आपके इक़्तिदार के ऐवानों को इनकी पेश दर पेश और गर्दियों को आपको बहुत लिखने में गौर इसलिए से भी देखा। आसानी रही होगी ना कि पाकिस्तान में ना हालात बदले, ना सहाफ़त बदली, ना लोग बदले। सब कुछ वैसे ही चल रहा है, जैसे हाँ, कभी आप छोड़ के गए थे। अब उसका गिला क्या किया जाए, उस पर जितनी भी बातें की जाए, दोस्तों की महफ़िलों में बैठते हैं, यही हमेशा तज़किरा होता है, तो वो सही। अब हमें खुद भी अब बुरा लगने लगा है करते हुए। क्योंकि होता ये है कि मैं अभी कह भी रहा था जैसे आप लोगों हाँ, से कि भी कानून फितरत यही है कि भी चीज़ें जो है वो आगे की तरफ जाती बिल्कुल। हैं, बेहतर से बेहतर की तरफ जाती हैं।
और वो हमने अपने इस पूरे दौर में जो हम विटनेस कर रहे हैं, इस पूरे पिछले ज़माना, कह लीजिए हमारा जो ज़माना 50 साल का है, तकरीबन हम्म 50-55 साल, जिसमें हम जो भी करते रहे काम, तो वो हमने अपने दौर में अपने सामने अपने सांसें लेते हुए ज़वाल पज़ीर होते ही हुए देखा। हमें कोई ऐसा कौमों की ज़िंदगी में देखिए ये ऊँच नीच आते हैं। आती रहती है। तमाम कौम बड़े-बड़े हमारे सामने जो है मिसालें हैं, तारीख़ आप खोलें मुख्तलिफ़ मुल्कों की, हमसे इंतहाई कमतर दर्जे के, ख़राब दर्जे के मुल्कों की भी कहानियाँ हैं। तो वो जो है उन्होंने कहीं न कहीं से होते हैं, फिर लोग समझते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं कौमें। ये एक लेकिन वो हमारे यहाँ किस्सा ये है कि वो जो ज़वाल का जो मौसम है, जो शुरू हुआ, वो फिर कभी जो है उसमें तब्दीली नहीं आई, वो एक बिल्कुल ठहर गया। ये कह सकते हैं कि हम लोग खजा के मौसम में ही ठहर गए। हाँ, ठहर गए और फिर और ख़राब होता जा रहा है। अगर गर्मी का एग्जैक्टली। मौसम है वो, तो गर्मी बढ़ती जा रही है, उसमें कमी बिल्कुल नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये है, देखिए ना, अब आप हमारे कितने हमारे करीब की जो मुल्कों के आप मुल्क है, आज देख लीजिए, और सबको छोड़िए, बांग्लादेश को देख लीजिए, बांग्लादेश उससे बड़ा तो खैर कुछ हद गया। मुकाबला ही नहीं है वियतनाम हमारा। को देख लीजिए आप, कोरिया को देख लीजिए आप, इंडोनेशिया को देख बिल्कुल लीजिए आप, बिल्कुल। श्रीलंका भी किसी हद तक वो भी बहुत ही ऊंच नीच का शिकार होते हुए ठहर गया है। नेपाल जैसा मुल्क इतना बेहतर हो गया। नेपाल का तो मैं तो इतना हैरान रह छोटा जाता सा। हूँ। यानी नेपाल में आपको बताऊँ, इतना छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल। और उनके यहाँ अभी लोगों ने, मेरे ख्याल है पिछले कोई 20-25 सालों में लोगों ने वहाँ से निकलना, आपको यकीन मानिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे इस वक्त जो एक इंतहाई यानी एक मुतहर्रक कम्युनिटी जो है, वो नेपालियों की है। वाह। वो एज ए गुड वर्कर, यानी वहाँ पे एज ए गुड हम्म। एम्प्लॉयज, और एक इंतहाई एक उसमें शुमार होता है कोई उनके, यानी और इतनी बड़ी तादाद में आ गए उसकी वजह से। तो मैं तो हैरान हूँ कि उनकी आबादी के तनासुब से आप देखें तो वो हमसे तो कहीं ज़्यादा आगे निकल गए। अच्छा। जी हाँ, बाकी मुल्कों का भी यही हाल है। अब मुझे नहीं पता क्या मामलात हैं, अब इस पर सियासी मामलात पे क्या बात करनी, लेकिन ये कि अच्छे नहीं है, बुनियादी तौर पर बात ये कि अच्छे नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा तो वो हाल है कि कोई हाल ही नहीं है। खैर, ये तो एक ऐसा मौजू है कि अगर हम इस पे बात करें तो मेरा ख्याल से सुबह से शाम, शाम से अगली जी। सुबह हो जाएगी, नहीं ख़त्म होगा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे थे आपकी किताब की, कराची प्रेस क्लब की, और जिसमें आपने न सिर्फ कि अपनी बहुत सारी बातें लिखी, दोस्तों की भी इसमें याददाश्तें हैं, तो ये आपको एकदम ख्याल आया या आपने कुछ सोच के एक किताब कराची प्रेस क्लब पे भी होनी चाहिए? वो समझिए कि जैसा आपने भी शुरू में तस्करा किया था कि मैं अपनी आजकल खुद नविश्त जी। जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहा हूँ, ज़िंदगी के जो भी जख्म थे, तो वो मैंने जब अच्छा मसला ये कि एक अब तवील ज़िंदगी हो गई, 19 सदी से ज़्यादा का किस्सा है, इसको लिखना जो है वो अब वो, और फिर इंतहाई मुतहर्रक ज़िंदगी भी रही ज़्यादातर, और फिर बेशुमार यहाँ खुद पाकिस्तान में रहते हुए तक, उसके बाद पाकिस्तान से जब बाहर निकल गए तो वहाँ की भी तो वो अभी तक सिमट नहीं पा रही, यानी वो लिखी जा रही है। कुछ बीच में सेहत के मामला भी रहे जिसकी वजह से रफ्तार सुस्त हो गई। तो हुआ ये कि वो मुझे दोस्तों ने भी कहा कि भाई देखिए, अब आजकल लोग इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़ते, इसको आप कुछ ऐसा कीजिए कि किस्तों में जो है वो जो हो जाए। तो वो मैंने फिर काफ़ी हिस्सा मैंने लिख लिया। मैंने समझिए कि हाँ, 19 इससे पहले आपकी एक और किताब भी थी ना, जी 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 सहाफ़त के खारो गुल। जी, बेशक वही हाँ। हुआ कि मैं जब पहुंचा हूँ दो अपना 1980 तक के ज़माने तक, तो वो फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो मेरा ज़माना कराची में सहाफ़त का जो दौर था, मेरा 10 साल का दौर मेरा कराची का, यानी मैं 1966 में मैंने शुरू किया था काम करना एज ए ट्रेनी कह लीजिए, अप्रेंटिस कह रिपोर्टर। लीजिए, और फिर 1976 में मैं जो है वो उस वक्त तक फिर एक अपना इदारा और अपना वो भी निकाला। तो ये एक 10 साल बहुत ही एक इंतहाई स्ट्रगल के, मेहनत इस के। हाँ हर हर उसमें सारे समझिए कि
हर तरह के दौर आए। जी। इसी के दौरान जो है वो यूनियन की स्ट्रगल, हड़तालें, जेलें, सब चीज़ें सारी आई। तो वो मैंने फिर उस 1976 तक के ज़माने के, यानी 10 साल दौर कराची में मेरा सहाफ़ी का था, वो मैंने फिर उसकी एक अलग किताब मैंने उस पर हम्म। मुश्तमिल सहाफ़त के खारगुल, जो पिछले साल जी। आप ही लोगों ने उसकी यहाँ लॉन्च भी की थी प्रेस क्लब में और थी। तो वो अच्छा, उसमें उस ज़माने में फिर कराची प्रेस क्लब का एक बड़ा अहम किरदार था, हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम। मैंने इसमें लिखा भी है कि ये कराची प्रेस क्लब हमारा सिर्फ दूसरा नहीं बल्कि पहला घर हो गया था। ख़ास तौर पे शादी नहीं हुई थी, 75 में शादी हुई, तो उससे पहले तक जो है वो सारी सुबह शाम रात प्रेस क्लब में गुजरती थी हर तरह की। तो और प्रेस क्लब गढ़ भी था, तहरीकों का ज़माना भी जो था वो हेडक्वार्टर प्रेस क्लब ही था, उस वजह से भी ताल्लुक़ था। फिर जो आगे सोशल ज़िंदगी भी हमारी सारी पेशा वराना ज़िंदगी भी सब जो है वो प्रेस क्लब के गिर्द घूमती थी। तो उस मेरे सहाफ़त के खारगुल में ये इसका कराची प्रेस क्लब का भी तज़किरा था। तो फिर मैंने जो है वो एक अपना चैप्टर कराची प्रेस क्लब पे जो लिखा, उसको मज़ीद उसको और बड़ा करके, और फिर कुछ दोस्तों से, जो हमारे पुराने जो दोस्त थे, उनसे मैंने कहा कि भाई आप जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करें, अपनी अपनी याददाश्तें शामिल करें, ताकि प्रेस क्लब पर एक अच्छी मरबूत एक किताब बन सके। जी। अच्छा, उसमें ये कि मुख्तलिफ अदवार थे, जैसे मेरा दौर जो है वो 70 के बाद, 70 की दिहाई का जो दौर था। हमसे पहले जब ये कराची प्रेस क्लब 1958 में पहली हीट रखी गई, उसके बाद जो है तो उससे हमने पहले जो लोग थे, तो जिन्होंने वो ज़माना देखा, अब नहीं रहे वो, ज़्यादातर लोग नहीं रहे। एक हमारे हसीन अहमद हैं पुराने उस ज़माने के आदमी, तो जो कि 1923 साल की उम्र में 1962 में या शायद 60 में मेंबर बने थे इस प्रेस क्लब के। तो उन्होंने वो ज़माना लिखा, उन्होंने देखा हुआ था कि प्रेस क्लब किस तरह बना, किन लोगों ने बनाया, किस तरह जो है उसकी, उन्होंने वो ज़माना लिखा। फिर मैंने उसके बाद के 70 का ज़माना लिखा। तो फिर उसके मेरे बाद फिर जो 80 का दौर था, वो उसमें मुजाहिद बरेलवी ने लिखा, डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ने लिखा। फिर जो ख़वातीन सहाफ़ियों का एक बड़ा रोल रहा वहाँ, जो कि ख़ास तौर पे जो तहरीकें जो चली हैं हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़, तो उसमें सहाफ़ियों, उसमें ख़वातीन सहाफ़ियों का भी बड़ा एक समझिए कि वो शाना बशाना थीं और उनका किरदार था। वहाँ पहली बार सहाफ़ियों ने पहली बार जब भूख हड़ताल की थी, उसमें भी ख़वातीन सहाफ़ियाँ थीं। शहनाज़ अहद आप खुद बैठी हैं, उसमें शरीक रही हैं, शामिल रही हैं। तो और भी काफ़ी ख़वातीन थी। तो फिर शहनाज़ अहद से हमने दरख्वास्त की कि आप जो है वो लिखें ख़वातीन के किरदार पर, तो उन्होंने उन तमाम ख़वातीन का उसमें उनको शामिल किया। फिर 80 की दहाई में हमारे 70 की और 80 की दहाई में हमारे हबीब खान गौरी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, कई साल सदर भी रहे, सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने उनके भी माफ़ कीजिएगा, उनके भी सेहत के मसाइल अच्छे नहीं थे, लेकिन उनसे भी जाकर एक उनका इंटरव्यू की शक्ल में उनसे भी याददाश्तें लिखवाई। इसके बाद फिर आगे के जो नए लोग आए, नई नस्ल आई। अच्छा, मुजाहिद बरेलवी बहुत कई साल सेक्रेटरी रहे प्रेस क्लब के, फिर उन्होंने वो ज़माना लिखा। उसके बाद फिर जो आने वाले लोग थे, उसके बाद मसलन ये फाजिल जमीली आए, उन्होंने फिर अपना ज़माना जो 90s का उसके बाद का है लिखा। फिर एक फैसल सियानी जो है, उन्होंने, उनका ज़माना जो था वो और बाद का ज़माना है 2000 के बाद का। तो इस तरह ये एक बड़े तसलसल से एक समझिए कि जो अदवार थे, उन तमाम अदवार की कहानी और याददाश्तों की शक्ल में जो है वो, अब ये कुछ तहकीकी काम शक्ल में तो नहीं किया गया, लेकिन ये था कि मुख्तलिफ याददाश्तों की शक्ल में हमारे इन सब साथियों ने जो इसमें हाँ, शामिल हैं। इस किताब की एक अच्छी बात ये है कि एक तो अशरफ, जैसे अभी आपने खुद कहा कि इसमें मुख्तलिफ अदवार की बातें आ गई, उन लोगों का तस्करा हो गया, जो 60 में कौन लोग थे, 70 में क्या थे, 70 में क्या होता था, 80 में क्या होता था, और उसके बाद क्या होता रहा। लेकिन फिर भी जैसे ये सब कुछ हो गया, उसमें फिर इसको आपने हर शख्स की याददाश्तों को भी आपने अलग अलग कर दिया कि कार्ड रूम में क्या होता था, नीचे क्या होता था, डाइनिंग हॉल में क्या था, लॉन में क्या होता था।
मतलब अगर हम यूँ देखें तो एक बड़ा ये प्रेस क्लब के ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें अगर मतलब कोई आए और या आप किसी को दें कि कराची प्रेस क्लब क्या है वो पढ़े, तो उसको एक पिछले 50 गुजरे हुए 50-60 सालों की बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको एक वक्त में मिल जाती हैं। कुछ चीज़ों की उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे प्रेस क्लब की बिल्डिंग के बारे में पहली दफ़ा ये वो पेपर भी शाया हुआ और वो सारी बात भी जो मज़हर ने अपने कॉलम में लिखी है इसके अंदर आ गई ना। लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि आप चले तो गए, आप 50 साल से बाहर हैं और आपका सहाफ़त से ताल्लुक़ भी बहुत पाकिस्तानी सहाफ़त से बहुत कम रह गया। फिर भी आप ये बताएं कि आपको प्रेस क्लब अब कैसा लगता है? आपको कौन सा वाला प्रेस क्लब ज़्यादा अच्छा लगता है, वो जिसमें आपने अपना देखिए वक्त गुजारा या अब? नहीं, देखिए वो बड़ा मुश्किल काम, देखिए गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, गुजरा हुआ वक्त है, बिल्कुल। वक्त बदलता भी है, तेजी से बदलता है। अच्छा, आज की जो दुनिया है इसमें तो बहुत ही तेजी से बदला है और हर नए दिन के साथ मजीद तेजी के बदलता साथ है, बदल जी रहा है। बिल्कुल। तो दूसरी बात ये भी है कि हर आदमी को अपना ज़माना अच्छा लगता है। हम अपनी औलादों को बताते हैं कि देखो भैया हमारे ज़माने में हम ये होता था, तो हमारी औलादें अपनी औलादों को बताएंगी देखो। वो बड़ा मुश्किल है इस बात का तयन करना कि साहब वो हमारा ज़माना बहुत अच्छा था या आज का ज़माना अच्छा है। मसला सिर्फ ये है कि जो रिवायतें हैं और जो अक़दार हैं वो नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन लोग तो बदलेंगे ना, हर चीज़ बदल रही है। जिस तरह सहाफ़त बदल गई पूरी की पूरी, अखबार नापैद होते जा रहे हैं बिल्कुल, अपने आप बिल्कुल। में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका पूरा आता जा रहा है। तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है इसका तय करना। लेकिन ये है कि बहरहाल जिस तरह भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपना वजूद रखे हुए है, कायम है। देखिए हमारे मेरे ज़माने में मैंने एक ज़माने में जब एक दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो उस वक्त शायद 150 मेंबर थे। फिर जब मैंने छोड़ा है तो शायद 300 साढ़े 300 मेंबर थे। आज तकरीबन 2000 मेंबर्स हैं। तो अब वो एक चीज़, जब आबादी का एक अपना मामला होता है ना, पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल में मसाला एक मामला आबादी का भी है। आपकी आबादी जब ये नया पाकिस्तान यानी जो 1970-71 के बाद का जो पाकिस्तान है, 5 करोड़ की आबादी थी उस वक्त। आज 24 करोड़ है या 25 करोड़ है आबादी। प्रेस क्लब की आबादी है 300 से 2000 और उससे भी 2000 ज़्यादा से हो भी गई। ऊपर है ये तो कुछ। बाकायदा मेंबर हैं, जो बेकायदा मेंबर है वो भी बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। बदल गया है, एहतियाज का तरीका बदल गया है। पहले एहतियाज अंदर से होता था, प्रेस क्लब में एहतियाज बाहर से आ रहा है। पहले हम इस प्रेस क्लब में यानी ये एक इसमें तहरीर भी है और ये एक रिवायत का हमारा हिस्सा था। किसी ज़ाती पसंद नापसंद की बात नहीं थी कि हमारे के ज़ुफ़ार अली भुट्टो जैसे हुक्मरान जो कि अपने वक्त के बहुत इंतहाई ताकतवर। ताकतवर वज़ीर आज़म थे, उनको उस ज़माने में उनकी ताकत के उरूज के ज़माने में हमने प्रेस क्लब में उनको नहीं आने दिया। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उसके बावजूद हमने कभी उनको इनवाइट नहीं किया। ज़ियाउल हक साहब ने, जो कि फ़ौजी हुकूमत का ज़माना था, उन्होंने सब जोर लगा दिए, उनके लोग आते रहे किसी तरह। जब हम ज़ियाउल हक साहब को इंटरव्यू करके बुला ले, उनको भी हमने नहीं आने दिया। कभी परवेज़ मुशर्रफ, अच्छा वजह ये, कौसर नियाज़ी ने कितना जोर लगाया जो वो अच्छा मिनिस्ट्री वजह सिर्फ ये के थे, थी कि भाई नहीं हम आए। हमारा बुनियादी उसमें जो वो था इस्तलाल था कि भाई आपने जो सहाफ़ी सहाफ़त पर, सहाफ़ियों पर जो आपने पाबंदियाँ लगाई दी है, उनके हालात आपने जो है वो उनको उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया है, तो उसकी वजह से जो है उनसे वो नहीं मानते थे कि वो काले कवानीन ख़त्म करें, फला करें, वो नहीं करते थे। सहाफ़ियों गिरफ्तार भी हो रहा है, अखबार बंद भी हो रहा है। ये वजह थी और कोई ज़ाती सियासी पसंद नापसंद का मामला नहीं था बिल्कुल भी। तो वो हर असूलों के ऊपर एक बुनियादी तौर जो पर बात ये थी। एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी उसके कुछ अपने उसूल कवायद थे। उसके क्या मतलब, प्रेस क्लब के कुछ उसूल कवायद थे तो बस जिसमें अब यह था हाथ कि हाकिम वक्त को नहीं बुलाना या जो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं हुक्मरानों को नहीं बुलाना। जिसमें से मुझे याद है, मैं नई नई प्रोफेशन में आई थी तो हर वक्त ये बातें होती थी कि कौसर नियाज़ी ने कितना एड़ी चोटी का जोर लगाया कि एक दफ़ा वो प्रेस क्लब में आ जाए, नहीं आ सके। फिर जिस तरह भी आपने ज़ियाउल हक के जनरल मुजीब की बात करी कि वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे,
वो आना चाहते थे, वो नहीं आए। फिर इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में भी उनकी बड़ी ख्वाहिश थी जब वो कराची आते थे कि एक दफ़ा कराची प्रेस क्लब उन्हें बुला ले, वो भी नहीं आए। तो ये एक प्रेस क्लब की बड़ी अच्छी रिवायत थी कि कोई भी हाकिम जी, वक्त नहीं और इसने आएगा ना। नुकसान भी उठाया था, मतलब माली तौर पर प्रेस क्लब को नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमने हम्म। फिर कभी सरकारी इमदाद नहीं ली, मिली भी नहीं। जब आप सरकार के खिलाफ हैं तो हमें मिली भी नहीं, तो हम हमारे हमेशा माली मसाइल का शिकार रहा प्रेस क्लब, लेकिन कहीं ना कहीं से हम करते थे लेकिन पूरा अशरफ अब उसको। हालात बहुत बदल गए। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि अब जो है वो अब सूरत हाल बदल गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल। अब वजीर सफीर बड़े आराम से आते जाते हैं, प्रेस क्लब में बुलाया जाता है और कोई मसला नहीं होता है किसी तरह का। हाँ, गवर्नमेंट की जो इमदाद मैंने सुना है वो करोड़ों में मिलती करोड़ों है में। अब। तो वो तो बदलते रहते हैं, उसकी वजह से अब प्रेस क्लब की पुरानी इमारत थी उसको रेस्टोर कर दिया है, आपकी एक हेरिटेज खैर वो तो एक बिल्डिंग अच्छी थी बात हो गई, वो अच्छी। तो ये बिल्डिंग का वो हो जाना तो इस तरह सेफ की होना। मतलब ये चीज़ें अच्छी बुरी चलती रहती है। बस मेरा बस उसमें ये है कहना, मजीद इस पर ज़्यादा बहुत हम गुफ्तगू कर भी सकते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि जो रिवायत है और जो अखबार जिनकी बुनियाद पर ये खड़ा है, इसलिए इसका नाम भी है ना, द आइलैंड ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का जजीरा। तो वो ज़रा सा वो कायम रहना चाहिए उसकी। और आपने अपने बहुत सारे साथियों को भी तस्करा किया है जो आपके वक्त के बड़े एक्टिव लोग थे, अब नहीं बेशुमार रहे। बेशुमार लोग हैं, यानी अब किस किस का नाम लिया जाए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि यानी सिर्फ सहाफत की दुनिया में नहीं, पूरी यानी जिनका के बड़ा नाम है, जो आज भी आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के आइकॉन्स हैं। पाकिस्तान की अगर एक बड़ी शख्सियात में जो है जिनका अगर फहरिस्त बनाई जाए उनमें शुमार होता है। वो ख्वाह आर्टिस्ट हो, ऐसे सहाफ़ी हो, ऐसे अदीब हो, ऐसे शायर हो, मुख्तलिफ उससे ऐसे ऐसे लोग हैं कि नादर हीरे गवाह यानी जो है आपके हीरो की तरह चमकते हुए लोग अपने अपने ज़माने के। वहाँ पे प्रेस क्लब के अंदर सब समझिए कि एक साथ हुआ करते थे। तो वो अब मुझे हाँ, नहीं ये भी पता। एक चीज़ है कि पहले जैसे कि बीएम थे और वो मकसूद अली होते थे, बहुत सारे पेंटर्स थे जो क्लब के एसोसिएट मेंबर थे, देखिए ये और फखरिया आते थे और उनके बड़े अच्छे ताल्लुक। या वो परवेज, क्या नाम था उनका, बहुत पुराने आर्टिस्ट थे, पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा अहमद परवेज। हाँ, अहमद परवेज इतना नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान प्रेस क्लब में जो बड़े जो हमारे आर्टिस्ट थे हाँ। उनमें बशीर मिर्ज़ा बीएम और दूसरे हमारे मकसूद अली, ये दो बहुत ही मुस्तकिल रोज़ाना के आने वाले लोग थे। एग्जैक्टली। मैं तो क्योंकि मुझे बड़ा मेरी बहुत ही ज़ाती तौर पर मेरे बड़े करीबी और अच्छे दोस्त रहे बहुत ज़्यादा। मेरी इसी तरह शायद आपको याद होगा कि जब प्रेस क्लब का पुराना वक्त था तो जितनी बड़ी कंपनीज थी या सरकारी भी जो अदारे थे, उनके जो मार्केटिंग के पब्लिक रिलेशनिंग के लोग होते थे वो सब प्रेस क्लब के मेंबर होते थे। और कितनी पाबंदी के साथ वो लोग या तो दोपहर का खाना या शाम की चाय क्लब आके पीते थे अपने ताल्लुकात को बनाए रखने के लिए। लेकिन अब एक उसका भी बहुत फुकदान हो गया है कि आपको, अब मुझे नहीं लगता कि कोई पीआर या मार्केटिंग का आदमी जो है किसी नहीं, वो अदारे का वो प्रेस क्लब का दरअसल हुआ मेंबर ये है। था कि प्रेस क्लब के दस्तूर जो कि अब भी मौजूद है, प्रेस क्लब के आइन में ये था मेंबरशिप। एक तो फुल मेंबरशिप थी जिसके काउंसिल मेंबर्स होते थे जो इलेक्शन लड़ सकते थे, वोट दे बिल्कुल। सकते थे। दूसरे उसके बाद एसोसिएट मेंबर्स थे। अच्छा, एसोसिएट मेंबर्स का फ़ायदा ये था कि उससे प्रेस क्लब की माली इमदाद होती थी, क्योंकि उनकी एक तो फीस ज़्यादा थी। प्रेस क्लब की मेंबरशिप की फ़ीस तो बहुत कम थी, शायद 5-10 रुपए की इस तरह होगी, मुझे अब याद नहीं, लेकिन उनकी फ़ीस ज़्यादा हो। दूसरी बात यह है कि वो बड़े इदारों के उसमें पीआरओज आए, जैसे ये गवर्नमेंट के जितने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के ज़माने के मशहूर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अली अहमद ब्रोही, वो रोज़ाना प्रेस क्लब आते थे। हाँ, मुझे तो बड़ा फ़ख्र है, मैं इन सब बड़े लोगों के साथ मैं भी एक ही मेज़ पर बैठ के रमी खेलता रहा हूँ। तो वो ये सारे लोग जो थे, तो ये जो और जब पब्लिक रिलेशंस बड़े बड़े इदारों के पीआईए के क्या और भी जितने भी कारपोरेट सेक्टर्स हैं उनके सारे जो है वो आते थे, उनसे मदद भी लेते थे, कभी ज़रूरत पड़ती थी अतिया ले लिया प्रेस क्लब के लिए। तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा मसला लेकिन क्या है कि उनको ज़रूरत होती थी सहाफ़ियों की, जो एक पब्लिक रिलेशन के लिए उनको वो ज़रूरत अब
थोड़ी सी बदल इस तरह गई है कि प्रेस क्लब में एक तो वो सहाफ़ी नहीं आते। देखिए प्रेस क्लब के अंदर जो सहाफ़ी जिनसे कि आपको पब्लिक रिलेशनें करनी है वो सहाफ़ी अब प्रेस क्लब में वूमन नहीं आ रहा है आजकल, मेंबर नहीं रहा है। तो वो इसलिए उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेंबरशिप फिर भी रखते हैं लोग जिनको पास को आना होता है। पहले इंटरेस्ट ही होते थे, बहुत से लोग इस तरह के एसोसिएट मेंबर्स आते थे कार्ड खेलने शाम को बिल्कुल बैठकर। कार्ड रूम बहुत ही एक्टिव हुआ करता था। इसमें मेरा जो चैप्टर है इसमें तो मैंने कार्ड रूम के बारे में बड़ी तफसील से लिखा है और उसमें एक एक नाम है कि कितने कितने कैसे कैसे सहाफ़ी और कौन कौन लोग आया करते थे। तो वो भी अब तकरीबन जो है वो कार्ड रूम तो बहुत ही बिल्कुल समझिए एक तरह से ना होने के बराबर है। तो उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें थी तो वो लोग अब नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, उनको ज़रूरत नहीं आने की वजह नहीं थी ये। लेकिन एक चीज़ मैं खैर ये बातें तो होंगी, एक चीज़ मैं इस किताब के बारे में करूँ कि इसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट प्रेस क्लब के ऊपर इसलिए भी है कि इसमें एक तो इसमें बहुत सी चीज़ें मालूमात जो कि उमूमन नई लोगों को है वो इसके अंदर शामिल है। मसलन जब से प्रेस क्लब बना है उस वक्त से लेकर 2024 तक कि पूरी फहरिस्तें हैं कि कौन सदर रहा कौन सेक्रेटरी रहा, सबके नाम है उसके अंदर। बिल्कुल। उसके अलावा 100 से ज़्यादा जो मरहूमीन हैं उनकी तस्वीर है, उनके पोर्ट्रेट्स हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा जो ये बिल्डिंग जो रेस्टोर हुई है उसके बाद और उससे पहले जो 1980-82 में जो उसकी शक्ल थी उसकी सब तस्वीरें, एक बड़ा अच्छा तस्वीरी एल्बम है। ऐसे ऐसे नादर लोग जिनको प्रेस क्लब ने बुलाया और ऑनर किया। हाँ, पुरानी तस्वीरें इसमें काफी हैं ना। नोबेल इनाम याफ्ता हमारे जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब अली की, आबादी, आगा खान हबीब की, जानिब, कौन नहीं है जिनको के प्रिंस करीम आगा खान अभी इंतकाल हुआ है। प्रिंस करीम आगा खान जो है वो प्रेस क्लब किराए पर थी इमारत, उसका किराया देते थे एक ज़माने तक। आगा खान को हमेशा खास तौर पर बुलाया गया। उनकी बड़ी अच्छी नादिर तस्वीर है, प्रेस क्लब की मिल्कियत हासिल करने का किस्सा है। उसके अलावा जो दुनिया भर के जो दूसरे प्रेस क्लब हैं, अहम प्रेस क्लब हैं, उनका तस्करा है, उनकी कहानी है। ये कहानी है कि दुनिया में पहला प्रेस क्लब कब बना था, कहाँ बना था और क्या रिवायतें हैं। तो ये सब चीज़ें इसको एक बड़ा एक अच्छी सी दस्तावेज यानी मेरी और हमारी याददाश्तों के अलावा भी एक इसको एक बड़ी अहम दस्तावेजी शक्ल देती है मेरा ख्याल। मेरा ख्याल से अगर प्रेस क्लब इसको अपनी लाइब्रेरी में रखे और इसको मैं समझती हूँ कि जो और भी शहर की बड़ी लाइब्रेरियाँ अगर उनमें ये किताब हो तो ये कंप्लीट, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है जिससे इस शहर के एक अदारे की पूरी तारीख का और कौन कौन मुख्तलिफ अदवार में कौन कौन लोग थे जो जिन्होंने एक्टिवली यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हमें उनके बारे में पता चल सकता है। अशरफ, आपने कराची प्रेस क्लब को एक ऐसी ज़िंदगी दी है कि हम रहे ना रहे, ये किताब रहेगी, प्रेस क्लब की हिस्ट्री रहेगी जो हमारे बाद आने वाले लोगों के लिए एक याददाश्त होगी, मशले राह होगी, जो भी कह लीजिए ना आप ना। थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत अच्छी, इस किताब के अलावा भी आपसे अच्छी गुफ्तगू रही। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज आपका भी, और हमारे जो जिस चैनल पर ये जाएगा हमारे अशरफ मेमन साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया।